हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष। आप सभी का स्वागत है ब्लैक बॉक्स ट्रेडर में। आज हम लोग फिब रिट्रेसमेंट के बारे में सीखने वाले। फिब रिट्रेसमेंट सिंपली चीजें, मार्केट रिट्रेस करता है, वहां पर हम लोग किस तरीके से बाय और सेल करें। हर एक कंडीशन पे होगा। मार्केट इस तरीके से बाइंग में जाता है तो कहीं ना रिट्रेस करके जाएगा, अगर सेलिंग में जाता है तो कहीं ना कहीं रिट्रेस करके जाएगा। डायरेक्टली मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाने वाला है या डायरेक्टली मार्केट नीचे की तरफ नहीं आने वाला है। सो सिंपल हम लोग समझेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया रहेगा 0.5 और 618 का रहने वाला है। इसको समझना किस तरीके से ड्रॉ करता है ये ड्रॉ करना सिखाऊंगा मैं। मार्केट में अगर सेलिंग है तो किस दिशा में हम लोगों को ड्रॉ करना है, और मार्केट में बाइंग है तो किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करना है, ये तीनों चीजें समझेंगे। मैं एक बार 2-3 एग्जांपल आपको दे दूंगा। वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा करने वाला हूं नहीं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल उस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। फिर कहां से आया कहां से नहीं आया, ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कि मार्केट यहां पे कल एक स्विंग था, लास्ट वाला स्विंग, और ये हाई। क्या बात रहेगा, जब कभी भी आप पिप को यूज करो तो रिसेंट लेफ्ट हैंड में रिसेंट डाउन का स्विंग क्या है और हाई का स्विंग क्या है, उसको हम लोग लेंगे। अगर मार्केट ऊपर से टर्न ले रहा है तो हम लोग रिसेंट लो पर हम लोग फिब को यूज करेंगे, और रिसेंट हाई को हम लोग करेंगे। वहां पे हम लोग टच पॉइंट बनाएंगे, ताकि मार्केट अगर वहां से टर्न कर रहा है कहां तक कर सकता है, किस लेवल पर हम लोग बाय कर सकते हैं, ये सारी चीजें। सो सिंपल समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग फिब को यूज करेंगे। आज मार्केट जैसा ओपनिंग करा 16 जनवरी है, ओके, हम लोग 15 जनवरी में चलेंगे। रिसेंट लो मेरे पास ये दिखाई दिया है, और उसके बाद मेरे पास हाई कौन सा है, ये हाई। हम लोग ऑलवेज ओपन एंड क्लोज पे लगाएंगे, विक्स पे नहीं लगाने वाले, मतलब उसकी शैडो है वहां पर हम लोग नहीं यूज करेंगे। ओनली ओपन एंड क्लोजिंग पे लगाएंगे। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, जो बातें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी वीडियो नहीं बनेगी। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 0.5 और 618 पर हम लोग किस तरीके से ऐसा ड्रॉ कर देंगे रेक्टेंगल टाइप का। और वहां पर हम लोगों को यही वेट करना है कि आपका पॉजिटिव कैंडल कौन सा है, बुलिश कैंडल कौन सा है, या कोई और तरीका। जैसे कि हमारे पास एक तरीका है कि हम लोग बॉटम पे जब कभी भी प्राइस सस्टेन करता है तो हमारे पास ऑप्शन के प्रीमियम में ना, ऑप्शन के प्रीमियम में हमारे पास एक ईएमए है जो हमें एक संकेत दे देता है कि हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग वहां बाय कर देंगे। यहाँ पर वही चीज हम लोगों को मॉर्निंग में मिला था और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब कब देखना है, जब फिर से हमारे पास लो और फिर से हमारे पास हाई बन जाता है तो फिर हम लोग रिसेंट का फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब मानो आज का लो मैंने इस तरीके से डिसाइड करा और आज का इस तरीके से मैंने हाई डिसाइड करा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहां से मार्केट टर्न ले लिया था। इस वजह से हम लोग यहाँ पे सोचना है कि मार्केट कहां से वापस हो सकता है। इसके पीछे का रीजन अभी तुरंत बता दूंगा मैं। यहाँ पे 0.5 और 618 पर हम लोगों ने फिर से एक ऐसा ड्रॉ कर दिया। अब मैं बताता हूं रीजन क्या है। सबसे पहले, अगर जो बायर यहां से गए हैं तो इस ट्रेंड में हो सकता है कि दूसरा बायर नहीं गए होंगे भाई, तो वो वेट कर रहे होंगे कि जब ये रिट्रेस कर जाएगा थोड़ा सा तो फिर से मैं इसको बाय करने वाला हूं। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है स्टॉक्स में। तो फिर से ये बाय करने के बाद ये ऊपर की तरफ गया। यहां पे क्या होता है, ये जो भाई बाय करे थे उनको यहां पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इस लेवल पे इन्होंने और क्वांटिटी ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया तो इनको मुनाफा बहुत अच्छा खासा हो जाएगा इस लेवल तक, फिर ये यहां पे एग्जिट करने वाले हैं। अगर मार्केट नहीं आता है तो ये यहीं से नीचे क्रॉस करने पर क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे, फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझ गए? दूसरी बड़ी बात कि जब इसमें जिसने ट्रेंड को मिस करा वो इस लेवल को टच करने के बाद वो लोग भी बाय करेंगे 0.5 और 618 के लेवल को, फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट नहीं जाए तो कोई बात नहीं, 10 में से 10 तो आपका सही होने वाला नहीं है। सिंपल सी चीज है, तो इस बात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और पीछे चल लो, मान लो कि इसको हम लोग देखना चाहते हैं, सेलिंग की तरफ से देखना चाहते हैं, ऐसा समझ लो। सेलिंग की तरफ बाइंग के लिए नीचे से ऊपर लगाएंगे, सेलिंग के लिए हम लोग टॉप पे टच करके बॉटम पे इस तरीके से हम लोग लगाने वाले। अब हमारे पास 0.5 और 618 का एरिया है, तो सिंपल 0.5 और 618 के एरिया पे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। हमें क्या देखने को मिला, सिंपल, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आया तो 0.5 से ही सेलर अग्रेसिव इसको सेल करने की ट्राई करे, बट इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और ये यहां से कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर की तरफ गया, जैसे ही ऊपर की तरफ गया तो ये सेलर जो और क्वांटिटी ऐड करे थे एग्जिट कर दिए, नए सेलर यहां पे नहीं आए, सिंपल ये ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना। दोनों बात आपने समझ लिया, किस तरीके से जो बातें करे हमने वो समझ में आ गया होगा। कहीं भी यूज कर लो, मान लो कि यहां अगर कोई किसी दिन गैप डाउन गैप अप ओपनिंग करे ना, वहां भी आप यूज कर सकते हो। गैप को भूल जाना और उसको कैंडल समझ के आप फील कर देना।
मान लो कि यहाँ पर इस तरीके से गैप या कुछ भी XYZ, हम लोग क्या करेंगे, मार्केट कहीं भी खुले कुछ भी खुले हमें नहीं लेना देना, हमें क्या करें, हम लोग इसके हम लोग बिल्कुल बॉटम पे लेंगे और मार्केट जिस तरीके से एक हाई क्रिएट करा है तो वहां पर हम लोग ले लेंगे। अब 0.5 और 618 के एरिया को देखो किस तरीके से 0.5 और 618 का एरिया है, बहुत ही बढ़िया। मार्केट ने क्या करा, इसी लेवल पे यहाँ पे रुका हुआ था, यहीं पर इसने मार्केट ये आ गया, खुलने के बाद डायरेक्ट नीचे आया और यहाँ पे रुकने के बाद फिर ये बाइंग दिखाया और बहुत अच्छा बाइंग दिखा यहाँ पे। ऐसा समझो ये कॉल के साइड कितना अच्छा चला है, कहीं भी चेक कर लो आप, कहीं भी। अगर इस गैप की बात करो ना तो यहां भी आप चेक करो। अब जैसे इसके लो को मैं ले लेता हूं और इसके हाई को मैं चेक कर लेता हूं इस तरीके से। अब मेरे पास 0.5 और 618 का कौन सा एरिया आ गया, ये प्रॉपर पूरा एरिया आ गया। क्या हुआ, इसके नीचे ये आया नहीं, इसके ऊपर ही रहा, रुका, थोड़ा बहुत आपको सी की साइड प्रॉफिट मिला, ठीक है, लेकिन कंटिन्यू ऊपर की तरफ रहा। यहां तो आपके माइंड में ऐसा रहेगा ना कि हाँ चल मैं ठीक है ऊपर के लिए प्ले कर रहा हूं, लेकिन जब कभी भी इसके नीचे आया तो ये सेलिंग की तरफ आ गया, ठीक है। कहीं भी रैंडमली मैं चला जाता हूं, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मान लो कि मैं इस लेवल पे आ जाता हूं, इस लो से इस हाई का मैं चेक करना चाहता हूं तो यहां भी चेक कर लो। इसके लो को मैं इस तरीके से चेक करता हूं और इसके हाई को देखता हूं, अरे भाई मैंने ये क्या लगा दिया, चलो छोड़ो, यहाँ पे मैं फिब को यूज करना है तो इसके लो को और इसके हाई को मैं इस तरीके से यूज कर लेता हूं। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ पर हम लोगों ने यूज करा। अब देखो 0.5 और 618 का एरिया कौन सा यहाँ पर है, तो अब क्या करेंगे, ये हाई लगाया है तो इससे पहले हम लोग देख नहीं सकते, इसके बाद देखेंगे। सिंपली यहाँ तक आया नहीं था, जब इस लेवल पर आया तो यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर बाइंग बन गया, सिंपल। अगर ठीक है इस लेवल को हम लोग चेक कर लिए थे, हाँ बिल्कुल चेक कर लिए थे। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मान लो ये इन दोनों के गैप को मैं फील करता हूं और ये लास्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा कुछ चेक कीजिएगा। जब कभी भी आपको बाइंग की तरफ देखना है बॉटम से करना, सेलिंग की तरफ आपको देखना है तो टॉप से करना, इस बात का ध्यान रखना, इस वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग फिब को यूज करेंगे, डिफॉल्ट सेटिंग रखना 0.5 और 618 को यूज करना। इसके लो को ले लेते हैं और ये इस तरीके से हाई को मैंने टच कर लिया, रिसेंट हाई को। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिब को 0.5 और 618 को यूज करेंगे। अब ऐसा यूज करो ना, ऐसा यूज करो और देखो यहाँ पे क्या दिखा है आपको, 0.5 और 5 पे आने के बाद मार्केट क्या करा, रुका। ये चीजें देखो, प्लस में क्या करो आप लोग, प्राइस देखो, प्राइस पैटर्न क्या बन रहा है, पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, मतलब हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे। ये सारी चीजें देखो, प्राइस बिहेवियर कैसा बन रहा है, प्राइस हायर हाई बन रहा है, मतलब कोई भी लो नीचे नहीं ब्रेक कर पा रहा है, मतलब हायर लो बन रहा है, ऊपर की तरफ लो बन रहा है इस तरीके से, और मार्केट इस तरीके से पॉजिटिव क्रिएट करा। यहाँ पर अपना ईएमए आपको संकेत दे देगा, आप लोग कॉल कर पाओगे, मतलब कॉल बाय कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको फिब रिट्रेसमेंट यूज में आने वाला है। सो सिंपल आप लोग इसी तरीके से फिब को यूज कीजिएगा। बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं पहले ही आपको बोल दिया कि बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो किस पे ऊपर चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, वैसे मैं अपनी मर्जी से लाते रहूंगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।